हालांकि प्रेजेंस उसकी पैन इंडिया है आशियाना की, लेकिन गुड़गांव का सबसे फेमस प्रोजेक्ट आशियाना हमारा रहा है। उसी के तर्ज पे उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आ रहा है आशियाना। सेक्टर 80 में मैं आशियाना की लोकेशन पे ही खड़ा हूँ, ये आप पीछे देख रहे हैं पूरा जो पैनलिंग लगी हुई है, ये पूरा 10.8 एकड़ का या अप्रॉक्सीमेटली 11 एकड़ का लैंड पार्सल आप कह लें। आपके ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लॉन्चेस हो रहे हैं तो आपको सब कुछ देखना है, सब कुछ समझना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है। आपके पास रिक्वायरमेंट हमें समझनी है, उस हिसाब से हमें आपको बताना है कि आपके लिए आशियाना सही है, कि आपके लिए कॉन्शेंट सही है, कि आपके लिए इमार सही है, कि आपके लिए सन सिटी सही है, कि आपके लिए त्रेहान सही है। त्रेहान भी ये देखिए बगल में आ रहे हैं एकदम सामने ही। क्योंकि आशियाना के जो इन्वेस्टर्स हैं और आशियाना के जो एंड यूज़र्स हैं वो बिल्कुल अलग दिमाग के होते हैं। जब आप खुद सोच के देखिए, आशियाना हमारा का फेज़ 1 अगले 2026 में मार्च अप्रैल के आसपास में इन लोग की प्लानिंग है पोजीशन देने की, तो कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ के आसपास वो ट्रेड करेगा जो लोगों ने फेज़ 1 में चीज़ ली थी। एंट्रेंस इसका उस तरफ से होगा और एंट्रेंस के जस्ट सामने 2 टावर जो होंगे, बिल्कुल मेन गेट के सामने जो 2 टावर होंगे, बहुत खूबसूरत क्लब हाउस के पास में, क्लब हाउस बीच में 2 टावर जो रहेंगे, उन 2 टावर्स में आपको चीज़ मिल सकती है फेज़ 1 में। और यही इस एरिया का मेन एंट्रेंस, अगर आपको एलडीओ जाना है, आपको कॉन्शेंट जाना है, आपको किसी भी प्रोजेक्ट में जाना है, मेन एंट्रेंस पे, सबसे एंट्रेंस पे जो एंट्री है वो आशियाना ही की पड़ेगी। ये एक एडेड एडवांटेज मिलेगा आशियाना को। जो बजट रेंज आएगी, डिस्काउंटिंग को माइनस करके तो अभी बताना सही नहीं होगा, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं 2 पॉइंट। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज, वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और माजरत ख्वाह हैं हम, थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो में। कोशिश मैंने करी थी और मेरा वीडियो आपने रिसेंटली देखा भी होगा जो मैंने आईफिल टावर के सामने से बनाया था। मैं कुछ दिन यूरोप में था और वापस इंडिया अपने देश आते ही एयरपोर्ट से जैसे मैं बाहर निकला हूँ तो भक्क से खांसी आई क्योंकि AQI हमारा आप जानते हैं कि कैसा हो रखा है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन में सही हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी एस्टॉनिशमेंट वाली चीज़ थी, खुशी की बात भी है और कंसर्निंग बात भी है कि जब मैं यूरोप से वापस लौट के आया, बहुत सारी चीज़ें सीख के आया वहाँ से, बहुत सारी चीज़ें रियल एस्टेट के बारे में समझ के आया, बहुत सारी चीज़ें ये समझ के आया जो यूरोप में हमारे भाई बंधु जो इंडियंस रह रहे हैं वहाँ पे, जिनका इंटेंशन होता है, क्योंकि वहाँ कमा रहे हैं तो इंटेंशन होता है कि भाई प्रॉपर्टी लें इंडिया में, ताकि ऐसी प्रॉपर्टी लें, किस तरह की प्रॉपर्टी लेने का उन लोग का NRIs जो हैं, जो जिनका इंटेंशन वापस आने का है। क्योंकि भाई देखिए, मैंने भी समझी ये चीज़ कि घूमने के लिए यूरोप जो है या US है काम करने के लिए कुछ दिन, वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ के लोगों का भी थॉट प्रोसेस यही है कि वापस अपने देश ही आना है। तो उसमें उन लोग से मेरी जब बात हुई, काफ़ी रिगरस डिस्कशंस हुए, तो उसमें समझ में ये आया कि वो लोग कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं, कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो वो कंसीडर करते हैं, या किस माइक्रो मार्केट में या किस तरह की मार्केट में वो लेना चाह रहे हैं। ज़्यादातर क्योंकि दिल्ली NCR की तरफ से ही लोग वहाँ गए हैं काम करने के लिए, तो वापस जब यहाँ आए तो वो जाहिर सी बात है दिल्ली में तो अब नहीं ले सकते चीज़, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो गुड़गांव इज़ द मेन लोकेशन जहाँ पे वो लोग देख रहे हैं। हमारे वीडियोज़ भी देखते रहते हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोगों के और वीडियोज़ देखते हैं, स्टडी करते रहते हैं क्या उनका थॉट प्रोसेस, वो सब हम लोग बैठ के जब आप हमारे पास आएंगे और जब मुलाकात होगी या फ़ोन पे बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा, उससे भी आपको बहुत सीख मिलेगी। बेसिकली आइडिया ये है, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा ये कि एक बुफे लगा हुआ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। तो उससे बात मेरे दिमाग में आई, आपको भी सीखने को मिलेगा। मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन में एक चीज़ बताई थी कि पैसा कमाना आसान है, पैसे को खर्च करना मुश्किल है। तो उस टाइम पे मुझे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज जो ये सिचुएशन है इसके ऊपर ये लाजमी होती है बहुत, ये बैठती है बात। क्योंकि कौन से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में आपको घर लेना है अपना, जब इतने लॉन्चेस हो रहे हैं और सिमिलर लॉन्चेस हो रहे हैं। मतलब मान के चलिए कि अगर टिकट साइज़ की बात करें या पर स्क्वायर फीट रेट की बात करें या लोकेलिटी की बात करें, लोकेशन की बात करें और बजट रेंज की बात करें, टिकट साइज़ की बात करें, जो साइज़ ऑफ द अपार्टमेंट आ रहा है उसकी बात करें, तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। इसमें क्या होता है, ये अच्छी बात भी होती है, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द टेबल यू कैन चूज़ फ्रॉम, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन भी होता है। इस कन्फ्यूजन की वजह से कई लोग जो चीज़ उनके मतलब की होती है वो निकल जाती, नहीं ले पाते हैं और कुछ और ही चीज़ ले लेते हैं, या फिर कन्फ्यूज़ होकर कुछ नहीं ले पाते हैं, फिर वही हो जाता है कि फिर देखेंगे आगे। तो हमारा काम अब यहाँ पे आता है बेसिकली, अब वो वाले कंसल्टेंट्स जो है उनका असली काम शुरू होगा जिनको इन डेप्थ नॉलेज है, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है आपको बताने के लिए कि भाई आपको क्या लेना चाहिए। ये वीडियो जो है वो बेसिकली आशियाना हमारा के बारे में है।
सबसे पहले मैं वापस लौटने के बाद आशियाना अमारा का वीडियो इसलिए सॉरी आशियाना अमारा का बोल रहा हूँ, बात देखिए बार बार आशियाना अमारा निकल रहा है मुझ से। ये आशियाना आरोहम के बारे में है, आशियाना अमारा के बारे में नहीं है। तो आशियाना अमारा सेक्टर 93 में था, जो कि बहुत ही हिट प्रोजेक्ट रहा है आशियाना का। उसी की वजह से लोग गुड़गांव में आशियाना को जानते हैं। हालांकि प्रेजेंस उसकी पैन इंडिया है आशियाना की, लेकिन गुड़गांव का सबसे फेमस प्रोजेक्ट आशियाना अमारा रहा है। उसी के तर्ज पे उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आ रहा है आशियाना। सेक्टर 80 में मैं आशियाना की लोकेशन पे ही खड़ा हूँ। ये आप पीछे देख रहे हैं पूरा जो पैनलिंग लगी हुई है, ये पूरा 10.8 एकड़्स का या अप्रॉक्सीमेटली 11 एकड़ का लैंड पार्सल आप कह लें, वो लैंड पार्सल है सेक्टर 80 में। सेक्टर 80 जाना जाता है इस वक्त रिसेंटली के सारे टॉप डेवलपर्स यहाँ पे आए हैं और वो लोग अपने चीज़ें अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। अच्छे बिके हैं उनके प्रोजेक्ट्स। जो रेंज होती है, बजट रेंज होती है, वो न्यू गुड़गांव के कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर होती है, क्योंकि आसपास गोल्फ कोर्सेज हैं और HSIDC का डेवलपमेंट पूरा, और जो लैंड पार्सल लिया उसने, जिस तरह से डेवलपमेंट इसका हो रहा है। कर्मा लेक लैंड्स का इतना बड़ा लैंड पार्सल यहाँ पे है, जो ग्रीनरी और एक सेक्लूडेड सा लैंड पार्सल है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं यहाँ पे, और लोग भी इसको कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एलायरा रेजिडेंसेस जो कॉन्स्टेंट का था, वो फर्स्ट डे सोल्ड आउट होने वाला प्रोजेक्ट था। इस बात से बात निकली तो कॉन्स्टेंट का एलायरा रेजिडेंसेस का फेज़ 2 भी आ रहा है। तो मल्टीपल वीडियोस अभी मेरे आएंगे और आप देखेंगे कुछ ना कुछ कंपैरिजन्स, कुछ ना कुछ सारी चीज़ें। लेकिन वो सारी चीज़ें अब आप इस वीडियो को, ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा नंबर है, जो भी आपके दिमाग में सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि सवाल आप पूछें, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। आपके ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लॉन्चेस हो रहे हैं तो आपको सब कुछ देखना है, सब कुछ समझना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है। आपके पास रिक्वायरमेंट हमें समझनी है, उस हिसाब से हमें आपको बताना है कि आपके लिए आशियाना सही है, कि आपके लिए कॉन्स्टेंट सही है, कि आपके लिए इमार सही है, कि आपके लिए सन सिटी सही है, कि आपके लिए त्रिहान सही है। त्रिहान भी ये देखिए बगल में आ रहे हैं एकदम सामने ही, और लगभग बात ये चल रही है कि 19 से 21 हज़ार रुपये के बीच की चीज़ पर स्क्वायर फीट रेट की चीज़ ला रहे हैं। और बड़ा इन्होंने रहस्य बनाया हुआ है कि अपनी गैलरी इन्होंने बनाई हुई है, कुछ लोग देख पा रहे हैं उसको, कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, गिमिक्स होते हैं किसी के, और काम भी करते हैं कई बार बहुत ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। बेसिकली वापस आते हैं आशियाना का। मैं देखिए, आपको आशियाना की इन्फॉर्मेशन बहुत लोग दे देंगे, हमारा काम कुछ और है, आपको पता है आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आशियाना की, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई क्या चीज़ आ रही है, आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आशियाना आरोहम के नाम से आ रहा है और बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है प्रोजेक्ट। EOI का क्या है स्टेटस मैं आपको बताऊँगा। तो ऑलमोस्ट 11 एकड़ का लैंड पार्सल है। डेंसिटी अगेन आशियाना अमारा वाली सेम है, उसमें 22 एकड़ का लैंड पार्सल था, और जो डेंसिटी आ रही थी उसकी वो भी अराउंड 52 के आसपास आ रही थी। इसकी डेंसिटी भी क्योंकि इसमें सिर्फ 6 टार हैं और अराउंड 542 यूनिट्स के आसपास रहेंगी, तो डेंसिटी अगेन 50-51 की आ जाती है। तो अगेन लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। डिफरेंस जो है, इम्प्रूवमेंट्स कह लें, वो ये है कि भाई पहले माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं था। बहुत लोग जो हैं वो ये देख रहे थे कि भाई माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है। हालांकि अभी भी माइवन कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहा है आशियाना, क्योंकि आशियाना अमारा में करने की ज़रूरत नहीं थी। स्टील प्लस 14 था फ्लोर्स, यहाँ पे स्टील प्लस 23 फ्लोर्स हैं। तो आशियाना को लग रहा है, उनकी कंस्ट्रक्शन टीम को लग रहा है कि इसमें माइवन अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए, अच्छी कंस्ट्रक्शन देने के लिए माइवन कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो वो माइवन कंस्ट्रक्शन दे रहा है। आशियाना अमारा में ज़रूरत नहीं थी तो उसने नहीं दिया। और जैसे कि मैं अगेन वही वाली बात है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आशियाना का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आशियाना हमेशा से, और इस बार भी ऐसा है कि लाइन में अलग खड़ा हुआ है। एक लाइन में कई लोग खड़े होते हैं, ये लाइन से अलग खड़ा होता है क्योंकि किड सेंट्रिक कंसेप्ट है, और इस बार ये क्यूरेटेड किड सेंट्रिक कंसेप्ट ला रहे हैं। वो क्या है वो मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा। तो किड सेंट्रिक कंसेप्ट जब आ जाता है तो जाहिर सी बात है एक जॉनर जो है वो अलग हो जाता है, क्योंकि आशियाना के जो इन्वेस्टर्स हैं और आशियाना के जो एंड यूज़र्स हैं वो बिल्कुल अलग दिमाग के होते हैं, एकदम अलग सोच के होते हैं। कि मेरे बहुत सारे जो लोग जर्मनी से, US से, कहाँ से, बाहर से, उनका ये होता है कि भाई बहुत दिन से ये वेट कर रहे थे, मुझे बताइएगा कि कुछ नहीं ले रहे थे, मुझे बताइएगा आशियाना का 80 वाला लॉन्च कब आ रहा है, मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि उनका ये होता है कि भाई कुछ भी मुझे आशियाना ही लेना है, क्योंकि एथिकल ब्रांड है। एथिकल, कहीं बाहर बैठा हुआ है इंसान, वो सोचता है कि भाई किसी भी ऐसी चीज़ में मुझे नहीं पड़ना जहाँ मैं फंसूँ या मुझे भाग दौड़ करनी पड़े। तो एथिकल ब्रांड में लेना चाहते हैं, आशियाना उसको फुलफिल करता है। जो बोलता है वो बना के देता है, टाइमली बना के देता है। और इन्वेस्टर्स इसके, मैंने इसलिए बोला अलग होते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता होगा फेज़ 1 आशियाना अमारा जिन इन्वेस्टर्स ने लिया या जिन एंड यूज़र ने लिया,
जिन इन्वेस्टर्स ने लिया उनकी ख़ास बात ये थी, उनको हमेशा बोला जाता है कौन लोग थे, कौन वो लकी लोग थे, कौन वो समझदार लोग थे, कौन वो स्मार्ट लोग थे जिन्होंने आशियाना अमारा का फ़ेज़ 1 ले लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सही प्राइस में उन्हीं लोग ने चीज़ ली। फिर फ़ेज़ 2 थोड़ा बढ़ के आया, फ़ेज़ 3 थोड़ा बढ़ के आया, फ़ेज़ 5 थोड़ा और बढ़ के आया। तो वही वाली चीज़ है, लेकिन बात ये होती है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाहिर सी बात, देखिए फ़ेज़ 1 जिन्होंने लिया वो बहुत ही अर्ली बर्ड वाले लोग थे, बहुत तेज़ सोच वाले लोग थे। लेकिन उस टाइम में 2022 के एंड में या 2023 की शुरुआत में जिसने भी अपनी चीज़ ली, उसने सबने, हर इन्वेस्टर ने कमाया है। चाहे उसने एसएस लिया हो, चाहे उसने स्मार्ट वर्ल्ड लिया हो, चाहे उसने कोई लिया या आशियाना लिया हो, सबने उसमें कमाया है। बस ये इन्वेस्टर अलग इसलिए होते हैं क्योंकि आशियाना एग्जिट का ऑप्शन नहीं देता है। तो ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स नहीं होते आशियाना के। उनका ये होता है भाई मेरे पास पूरा पैसा है, आशियाना का पूरा पैसा देने के लिए मेरे पास है और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। जब अब खुद सोच के देखिए, आशियाना अमारा का फ़ेज़ 1 अगले 2026 में मार्च अप्रैल के आसपास में इन लोग की प्लानिंग है पोजीशन देने की। तो कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ के आसपास वो ट्रेड करेगा जो लोगों ने फ़ेज़ 1 में चीज़ ली थी लगभग। तो भाई प्रॉफिट तो वो बुक करेंगे ही, जाहिर सी बात। अगर उस टाइम पे वो बेचें, या अगर बेचें ना, या उसको रेंट पे चढ़ाएं, तो भी उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सही टाइम पे चीज़ ली, बहुत सही प्राइस पे चीज़ ले ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस टाइम पे भी अगेन फ़ेज़ 1 आ रहा है, आशियाना आरोहम का फ़ेज़ 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सबसे पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको वो मौका मिल जाए जो फ़ेज़ 1 वाला मौका है। क्योंकि इसमें भी, क्योंकि तो फ़ेज़ 1 में अराउंड 184 यूनिट्स के आसपास आ रही हैं, सिर्फ 184 यूनिट्स के आसपास हैं टोटल। इसका मतलब लगभग मान के चलिए 3 फेज़ के आसपास तो आएंगे। उसमें अगर फ़ेज़ 1 में आपने चीज़ ले ली तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फ़ायदे में आप लोग रहेंगे, उससे कम फ़ायदे में फ़ेज़ 2 वाले लोग रहेंगे, उससे कम फ़ायदे में फ़ेज़ 3 वाले लोग रहेंगे। तो क्यों ना आप ये फ़ायदा उठाएँ। तो बेसिकली इसमें चेंज पॉइंट अगेन मैंने जैसे बताया, मैं साथ साथ बात करते करते इसके बारे में बताता रहता हूँ कि जैसे स्टील प्लस 23 मैंने बता दिया, माइवन कंस्ट्रक्शन बता दिया। इसमें अब ये है कि 6 टावर आ रहे हैं, अभी सिर्फ फ़ेज़ 1 में 2 टावर लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ये पीछे अगर आप जब आएंगे, मैं लोकेशन में जब आएंगे तो ज़्यादा सही समझ में आएगा आपको। आप मुझे बात कर लीजिएगा तो हम लोग साथ में लोकेशन पे समझ लेंगे। एंट्रेंस इसका उस तरफ से होगा और एंट्रेंस के जस्ट सामने 2 टावर जो होंगे, बिल्कुल मेन गेट के सामने जो 2 टावर होंगे, बहुत खूबसूरत क्लब हाउस के पास में, क्लब हाउस बीच में 2 टावर जो रहेंगे, उन 2 टावर्स में आपको चीज़ मिल सकती है फ़ेज़ 1 में। बहुत बड़ी चीज़ है ये, इसके लिए आपको जल्दी इनैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अर्जेंटली ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें भी फेसिंग का बहुत समझना, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो आशियाना के मैनेजमेंट में रह चुके हैं। आशियाना के किड सेंट्रिक कंसेप्ट को जब क्यूरेट करा जा रहा था, जब इनिशिएट करा जा रहा था, इंसेप्शन मोड में जो फेज़ में था वो, तब वो लोग थे उसमें। जो आरएम लेवल पे भी लोग जो आशियाना में रह चुके हैं वो भी हमारे टीम में है। तो आशियाना से एक अलग रिश्ता है, एक अलग अटैचमेंट है और एक अलग फ़ायदा भी होता है आपको चीज़ें बताने में, क्योंकि इंटरनली हम आपको चीज़ बता पाते हैं कि भाई इंटरनली आपको ये करना, ये चीज़ लेनी चाहिए, ये यूनिट लेनी चाहिए या ये यूनिट नहीं लेनी चाहिए, ये टावर लेना चाहिए, ये विंग लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें भी जो 2 टावर आ रहे हैं उसमें कौन सी विंग है जो सबसे अच्छी है आपके लिए, कौन सी यूनिट आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी, किसमें सबसे अच्छी फेसिंग आएगी, किसमें आराम से, मतलब ऐसा है कि फेसिंग से अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है तो कौन सी आपको यूनिट लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। 3 BHK प्लस 2T होता था आशियाना अमारा में, इसमें 3 BHK प्लस 2T नहीं है, इसमें 3 BHK प्लस 3T से शुरुआत है और 4 BHK प्लस 4T भी रहेगा। 3 BHK प्लस 3T के अलग अलग साइजेज है, वो मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा, आप नंबर देख रहे होंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग जो हो रही है, मान के चलिए कि कार्पेट एरिया पे क्योंकि आशियाना काम करता है, तो लगभग बालकनी अगर मिला लें, बालकनी एरिया मिला लें तो 1350 स्क्वायर फीट का एरिया निकल के आता है। सुपर बिल्डअप का अगर आप, क्योंकि देखिए आशियाना सुपर बिल्डअप पे काम नहीं करता, लेकिन आप लोग को सुपर बिल्डअप ही समझ में आता है, हम लोग को ज़्यादा सुपर बिल्डअप ही समझ में आता है। तो मान के चलिए कहीं ना कहीं 1800 से 1850 के आसपास का बैठा सुपर बिल्डअप एरिया। हालांकि आशियाना को ये बात पसंद नहीं आएगी कि मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन बस आप लोगों को समझाने के लिए कि सुपर बिल्डअप एरिया लगभग इतना आएगा। लोडिंग को अगर कंसिडर करें तो आशियाना में लोडिंग भी कम होती है। और ये वाली बात है कि जो 10.8 एकड़ का लैंड पार्सल है उसमें अराउंड 9.05 शायद है ओपन एरिया है, क्योंकि मैं ग्रीन एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं ओपन एरिया की बात कर रहा हूँ। इतना ओपन एरिया आपको इसमें मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करके ला रहा है आशियाना। 1 कार पार्किंग मिलती थी आपको आशियाना अमारा में, इसमें 2 कार पार्किंग मिलेगी। बहुत बड़ी चीज़ है ये और कॉस्ट में इंक्लूडेड मिलेगी।
जो कॉस्ट है आपकी उस कॉस्ट में इंक्लूडेड 2 कार पार्किंग मिलेगी। क्योंकि आजकल ज़्यादातर देखा गया है, ये भी मैं जब यूरोप गया था तो मैं शान से ये बताता था कि आई एम फ्रॉम इंडिया, और जब इंडिया में बताता था कि आई एम फ्रॉम इंडिया तो सब लोग कहते थे ओ इंडिया, मतलब वो वाली चीज़ होती थी। क्योंकि टचवुड हमारी कंट्री जो है ग्रो कर रही है, हमारी कंट्री एक एलिवेशन की तरफ है, आरोहम की तरफ है। आरोहम का मतलब यही होता है कि ऊंचाई की तरफ जाना। हमारी कंट्री फराज की तरफ है, फराज का मतलब यही होता है कि ऊंचाई की तरफ जाना। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और इस वजह से 2-2 कारें जो कार हैं वो लोगों के पास होती है, एक कार भी होती है लोगों के पास, कई लोगों के पास 2 कार हैं, तो उनको खड़ी करने के बड़ा इशू आता है। तो 2 कार पार्किंग आपको इसमें मिल रही हैं, और ये बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स इसमें करे हैं। बजट रेंज की जो बात आती है, बजट रेंज मान के चलिए कि डिस्काउंटिंग की आशियाना, आपको पता है कि डिस्काउंटिंग क्या लेके आता है आगे चल के, वो लगभग हो सकता है इसमें भी डिस्काउंटिंग रहे, लेकिन बजट रेंज मान के चलिए कि जो हमने सोचा था उससे बेहतर लेके आए हैं। ये मुझे खुशी है इस बात की, इसीलिए मैं सबसे पहले आशियाना का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है वेट कर रहे थे इसका कि क्या बजट रेंज में चीज़ आएगी, कितने में हमको चीज़ मिल जाएगी। बहुत जो उनका वेट है, बहुत इंटरनेशनली हर जगह बैठे हुए हैं वो लोग वेट कर रहे थे, और यहाँ भी जो लोग वेट कर रहे थे। तो मान के चलिए कि जो बजट रेंज आएगी, डिस्काउंटिंग को माइनस करके तो अभी बताना सही नहीं होगा, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं 2.8 के आसपास की जो बजट रेंज रहेगी, स्टार्टिंग बजट रेंज, उसमें क्या डिस्काउंटिंग आएगी, डिस्काउंटिंग के बाद क्या इसका वैल्यू होगी जो आपको पड़ेगा, आपके पॉकेट को पड़ेगा, किसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, क्या आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अब मैं 2.8 को अगर अच्छी वैल्यू कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है उससे कम ही निकल के आएगी जब डिस्काउंटिंग की बात आएगी। वो वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और वो कैसे रेंज जो है वेरी कर रही है वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि बहुत जल्दी आशियाना लॉन्च करने वाला है इसको, EOI प्रोसेस जो है वो उसके बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फ़ेज़ 1 है, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं, और यूनिट्स खाली 184 यूनिट्स हैं। और जो मैं बता रहा हूँ विंग, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरी टीम को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो विंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग लेना चाहेंगे। वो विंग कौन सी है, वो फेसिंग कौन सी है, उसकी यूनिट्स तो और ज़्यादा, एक ही विंग है वो, तो वो बहुत ही कम है, तो वो मैं आपको उसका भी बताऊँगा। तो जल्दी ना करना पड़ेगा आपको, इस नंबर पर मुझे पूछना है, या हैशटैग आशियाना आप लिख देंगे या हैशटैग आरोहम आप लिख देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है कि आप इसमें इंटरेस्टेड है, या डायरेक्टली कॉल कर लेंगे तो आपको बता देंगे। और भी कंपैरिजन की बात करेंगे कि इमार क्या लेके आ रहा है, SS क्या लेके आ रहा है, उसके अलग अलग वीडियोस भी आएंगे हमारे। लेकिन आप जब कॉल कर लेंगे तो वो सबका डिस्कशन भी होगा कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उसमें क्यों नहीं जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, या आपके लिए अगर आशियाना सही नहीं भी होगा तो हम बता देंगे भाई आशियाना आपके लिए सही नहीं है, आप आशियाना मत लीजिए, आप ये ले लीजिए, है ना। या आपके लिए मुझे लगेगा कि आपके अगर ऐसा कुछ है कि भाई अभी आपके रेंज के हिसाब से, आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट सही नहीं बैठ रहा है, तो हम वो भी बता देंगे आपको, है ना। तो बस आप जब पूछेंगे तो हम बताएंगे, ज़ाहिर सी बात यही काम है हमारा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लेके आएंगे, लोकेशन आप देखिए, समझिएगा कि क्या लैंड पार्सल है, क्या लोकेशन है। रोड जो है सामने वाली जो रोड है वो 84 मीटर रोड होने वाली है, उसके भी ब्लॉक्स जो हैं वो GMDA ने लगा दिए हैं, कहाँ तक रोड चौड़ी हो रही है वो भी सारा अपडेट आपको देंगे। और ये मेन एंट्रेंस वाली जो रोड है 30 मीटर रोड है, प्लस ग्रीन बेल्ट है उसमें, तो 30 मीटर ये रोड है इसकी जो मेन एंट्रेंस है। और यही इस एरिया का मेन एंट्रेंस, अगर आपको LD को जाना है, आपको कॉन्शेंट जाना है, आपको किसी भी प्रोजेक्ट में जाना है, मेन एंट्रेंस पे, सबसे एंट्रेंस पे जो एंट्री है वो आशियाना ही की पड़ेगी। ये एक एडेड एडवांटेज मिलेगा आशियाना को, और जो आशियाना में लोग लेंगे उनको। तो किन लोग को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, वो सब हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं, पूरी मैं इन्फॉर्मेशन अभी मैं ऑन कॉल ही दूंगा, क्योंकि बहुत सारे आपके सवाल होंगे पेमेंट प्लान को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके सवाल होंगे इसमें। इनफैक्ट मैं बता दूं लग्जरी, क्योंकि आशियाना इस बार लग्जरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसमें ड्यूप्लेक्स भी रहेंगे, बहुत कम ड्यूप्लेक्स रहेंगे, लेकिन इस आशियाना के प्रोजेक्ट में 80 वाले में ड्यूप्लेक्स भी रहेंगे। तो वो उसका क्या साइज़ आएगा, वो अगर है कोई आप उस लेवल की चीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं वो हम सारी चीज़ बताएंगे आपको। करना आपको ये, इस नंबर पर कॉल करना है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।